हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमने एक बुक समरी को लिया है जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये बुक ग्राहम बेंजामिन के द्वारा लिखी गई थी और इस बुक समरी में ग्राहम बेंजामिन ने इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सजेशंस के बारे में रोशनी डाली हुई है। इस बुक में उन्होंने इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स, कुछ टिप्स का उल्लेख किया है। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करके एक समृद्ध व सुखी जीवन जीना चाहते हैं या आप भी अपने पैसों को सुरक्षित रखते हुए अपार पैसा अर्जित करना चाहते हैं, तो आपको भी बेंजामिन ग्राहम की इस बुक को, जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इसको एक बार तो जरूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी बुक के बारे में। हमने इस बुक की समरी में से कुछ शॉर्ट टिप्स लिए हुए जिनका वर्णन हम आगे इसी एपिसोड में करेंगे। दोस्तों, ये किताब दुनिया के बेहद अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की फेवरेट किताब है। उन्होंने भी अपनी अपार सफलता का श्रेय इस बुक को दिया है। तो दोस्तों, आप भी इस समरी को जानिए, पढ़िए और इन्वेस्टमेंट के टिप्स सीखिए। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे और सीखेंगे कुछ इन्वेस्टमेंट के टिप्स। दोस्तों, दुनिया के बेहद अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। वे शेयर्स मार्केट्स में इन्वेस्ट करके अमीर बने थे, लेकिन इस सब के पीछे का जो हाथ था वो था बेंजामिन ग्राहम की लिखी हुई किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का, जो कि वॉरेन बफेट ने बड़े अच्छे से पढ़ी थी और उसके दिए हुए नियम्स में, उसके लिखे हुए नियम्स को अपने जीवन में उतारा था और शेयर मार्केट्स में उन नियमों का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, आज हम यहाँ उसी किताब की समरी दे रहे हैं ताकि आपको भी इन्वेस्टमेंट का ज्ञान मिले। तो आइए अब हर चैप्टर की समरी को गहराई से जानते हैं। दोस्तों, इस बुक में पहला चैप्टर जो है वो है द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट। यूँ तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट की हिस्ट्री का पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि किस शेयर्स ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। इससे आपको उस शेयर की चाल समझ आएगी और आप उसमें धोखा नहीं खाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 2008 में भी मार्केट क्रैश कर गया था, लेकिन जिन लोगों ने उस समय पर इन्वेस्ट किया था वह करोड़पति बन गए, क्योंकि उन्होंने शेयर बहुत कम दामों पर खरीदे थे। ऐसे ही 2019 में जब एक विकराल बीमारी का, या यूं कहें कि एक आपदा का सामना हुआ था, या यूं कहें कि 2019 में हमने कोरोना की महामारी को झेला है, तो उसकी वजह से भी मार्केट क्रैश कर गया था। वह समय भी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा था। कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ था, लेकिन अगर वे एवरेज कर लेते, यानी उन्हीं शेयर्स को कम दामों पर खरीद लेते, तो उनका नुकसान फायदे में बदल जाता। तो इस तरह से मार्केट हिस्ट्री हमें बताती है कि मार्केट कभी ना कभी बुरी तरह से क्रैश करता है। उस समय हमें फायदा उठाना चाहिए, ना कि पैनिक करना चाहिए। ऐसे ही किसी कंपनी की हिस्ट्री को भी आपको जानना चाहिए, या किसी कंपनी की हिस्ट्री भी आपको फायदा पहुंचा सकती है। जैसे कि एक नामी कंपनी की हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, जिन्होंने टेक्सटाइल से शुरू होकर रिटेल, पेट्रोलियम और टेलीकॉम तक आए और उनके इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने एक बात बोली है कि हिस्टोरिकल इवेंट पर भी नजर बनाए रखने चाहिए। तो आइए चैप्टर नंबर 2 का विश्लेषण करते हैं, जिसका टॉपिक है बिवेयर ऑफ इन्फ्लेशन। समय के साथ आपकी दौलत की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि सन 2000 में मिलने वाले 10,000 आज के 40,000 के बराबर हैं। मतलब आज आपके 10,000 उस टाइम के मुकाबले 2500 की वैल्यू रखते हैं। ऐसा इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर के बढ़ने के कारण होता है। अगर आपकी सैलरी 2% बढ़ जाए तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी 4% बढ़ जाए तो वास्तव में आपको 2% का नुकसान ही होगा। इसीलिए अगर आप पैसा घर पर या बैंक में रखते हैं तो वह समय के साथ ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर उसे इन्वेस्ट करेंगे तो वह कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख का कोई प्लॉट या जमीन लिया होगा तो 10 साल बाद वह 10 लाख का हो सकता है, लेकिन वही 1 लाख घर पर रखोगे तो वह 1 लाख ही रहेगा। हाँ, बैंक में थोड़ा बहुत आपको ब्याज मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3 में उन्होंने स्टॉक ओवरकम इन्फ्लेशन और पार्शियली की बात की है। दोस्तों, इन्फ्लेशन को सबसे ज्यादा बीट शेयर करते हैं और कई गुना रिटर्न देते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्ट करने से पहले शेयर मार्केट के बारे में उचित ज्ञान हमें होना चाहिए। थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़ाना फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे कंपनीज भी अपने रेट बढ़ाती है और शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा
इन्फ्लेशन जो है वो नुकसानदायक है, क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ जाती है और कंज्यूमर सामान नहीं खरीदते, यानी कि कस्टमर ज्यादा नहीं आते। इससे कंपनी को घाटा होता है और शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि शेयर में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब इन्फ्लेशन रेट मिड रेंज में हो, ना बहुत ज्यादा हो और ना बहुत कम हो। चलिए चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। राइट्स कैन ओवरकम इन्फ्लेशन। राइट्स का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ऐसी कंपनीज हैं जो प्रॉपर्टी और बिल्डिंग आदि पर रेंट अर्जित करती हैं या उनको रेंट पे देती हैं। ये इन्फ्लेशन को पूरी तरह से बीट करती हैं। इन्फ्लेशन का इन पर असर ज्यादा नहीं पड़ता और इन्वेस्टर को घाटा भी नहीं होता। जैसे अगर आपने प्लॉट लिया है तो उसकी कीमत बढ़ेगी ही, अचानक से गिरेगी नहीं। दूसरी ओर शेयर एकदम से गिर जाते हैं और कुछ लोग सड़क पे भी आ जाते हैं या कुछ लोगों को बहुत ज्यादा घाटा भी सहन करना पड़ता है। ऐसे ही अगर आपने अपनी बिल्डिंग किराए पर चढ़ाई है तो आपको किराया आता रहेगा, आपका किराया एकदम से ऊपर नीचे नहीं होगा। इसीलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ समझा जाता है। लेकिन इसमें दूसरे पैरामीटर जैसे लोकेशन है, फ्यूचर प्रोजेक्ट है, तो इनका भी ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, आंख बंद करके कभी नहीं की जानी चाहिए। चैप्टर 5 में उन्होंने एज डजंट मैटर के बारे में बताया हुआ है। इन्वेस्टमेंट करने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में सीखी और शुरू की जा सकती है। इसीलिए अपनी उम्र को इसके आड़े ना आने दें। लेकिन कुछ बातें जरूर याद रखनी चाहिए। एक जवान आदमी को वृद्ध के मुकाबले इन्वेस्टमेंट का फायदा ज्यादा मिलेगा, इसीलिए जल्दी शुरू करना चाहिए। अगर शादीशुदा नहीं है तो शादी के खर्चे को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी कॉलेज, उनकी एजुकेशन, उनकी ज़रूरतें, उनकी शादी या उनके फ्यूचर को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के दौरान ये भी दिमाग में रखें कि आप कितने पैसे का नुकसान झेल सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जिसमें उन्होंने डिफेंसिव इन्वेस्टिंग के बारे में बात की है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है, अग्रेसिव और डिफेंसिव। अग्रेसिव में लोग भाग्य के भरोसे या किसी और माध्यम से स्टॉक में बहुत सा पैसा लगा देते हैं, या तो वे करोड़पति बन जाते हैं या रोड़पति। ये तरीका बहुत ज्यादा रिस्की है और लेखक ने इसके लिए साफ मना किया हुआ है कि ये एक तरह की गैम्बलिंग है या एक तरह का ये जुआ ही है। इसके विपरीत डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट काफी सेफ है। उसमें आप कंपनी की एनालिसिस खुद करते हैं, तभी जाके आप कोई फैसला लेते हो। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी कंपनी के शेयर ढूंढने के लिए लेखक ने कुछ यहाँ पर टिप्स दिए हैं। नंबर 1, हमेशा बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किए हों। नंबर 2, उस कंपनी के एसेट उसकी लायबिलिटी से ज्यादा होने चाहिए। नंबर 3, कंपनी पर कर्जा नहीं होना चाहिए या बहुत कम हो। कंपनी ने 10 साल तक लगातार मुनाफा कमाया हो। कंपनी ने 20 साल से डिविडेंड दिया हो। कंपनी की शेयर की रेशो पिछली अर्निंग की 15 गुना से ज्यादा ना हो। प्राइस टू एसेट रेशो बुक वैल्यू से 5 गुना से ज्यादा ना हो। तो इन टिप्स को ध्यान में रखकर ही आप शेयर का चुनाव करें। अगर आपको समझ नहीं है तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं या कोई उससे रिलेटेड कोई कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग। एक समझदार इन्वेस्टर वो है जिन्होंने स्टॉक का काफी ज्ञान हासिल किया है और लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहना चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर के लिए बेंजामिन ग्राहम ने ये प्रिंसिपल बताए हैं या उन्होंने कुछ नियमों का उल्लेख किया है। हमेशा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन लंबी अवधि में वह ऊपर ही जाती है। पता करें कि आपकी मानसिकता कैसी है। क्या आप शेयर गिरने से बहुत डर जाते हो? अगर ऐसा है तो शेयर के बदले इंडेक्स फंड में पैसे लगाएं। ये एक तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपके पैसे को सिर्फ टॉप की कंपनी में लगाते हैं। उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट ना करें जो पिछले कई सालों से घाटे में चल रही हो। पेनी स्टॉक में पैसा ना लगाएं, बहुत बार वे डूब ही जाते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में पता लगाएं। अच्छी मैनेजमेंट कंपनी बहुत आगे ले जाती है और आपको प्रॉफिट होता है। हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ें, लेकिन फेक और पेड न्यूज से सावधान रहें। एक्सपर्ट पर कभी आंख बंद करके भरोसा ना करें। आपका पैसा है, इसीलिए आप डिसीजन लें। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 8 की तरफ, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक। बेंजामिन ग्राहम ने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के और भी कई सारे टिप दिए हैं। इनमें मुख्यतः हम कुछ टिप्स पर रोशनी डालेंगे। कभी भी डे ट्रेडिंग ना करें, ये बहुत रिस्की है और ये एक जुए की तरह ही होता है।
नंबर 2, सब आईपीओ में इन्वेस्ट ना करें, वे बहुत हाई प्राइस पर मिलते हैं। कुछ ही आईपीओ आपको लाभ देते हैं। बहुत बड़ी कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है, इसीलिए ऐसी कंपनी में कभी पैसे ना लगाएं जिसकी पीई रेशो 25 से ज्यादा है। गिरते हुए मार्केट से अच्छे शेयर खरीदें। और एक बात का ध्यान रखें, कभी भी गिरते हुए चाकू को ना पकड़ें। मतलब जो कंपनी डूब रही है उसमें पैसा ना लगाएं, बेशक उसका शेयर कितना भी सस्ता मिल रहा हो। इससे आपके हाथ ही कटेंगे और आपका नुकसान ही होगा। अगर कोई बड़ी कंपनी एक नई कंपनी लगाती है तो उसके शेयर जल्दी खरीद लें। जैसे अगर एलन मस्क कोई नई कंपनी शुरू करे तो सब उसे खरीद लेंगे। जिस कंपनी में स्कैम्स हुए हों उसका शेयर कभी ना खरीदें। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिंग। आपकी इन्वेस्टमेंट एविडेंस पर बेस्ड होनी चाहिए, ना कि गेस वर्क पर हो। कुछ लोग दूसरों की देखा देखी पैसे लगा देते हैं और फिर इंतजार करते रहते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उन्होंने एक साल में शेयर से कितना रिटर्न कमाया। इसीलिए प्रॉपर एनालिसिस करें, ऐसा ना हो कि कमाने की बजाय आप गवा रहे हो। जब आपके पोर्टफोलियो में बहुत से शेयर होते हैं तो उसमें कुछ लॉस में होते हैं और कुछ प्रॉफिट में होते हैं। ऐसे में नेट प्रॉफिट और लॉस का पता करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन डायरी पर लिखकर और बेसिक मैथ करके इसका पता आप लगा सकते हैं। जिस शेयर ने प्रॉफिट कमाया है और अब उसके और बढ़ने की उम्मीद नहीं है तो आप उसे बेच दें। कुछ लोगों को उन शेयर से प्यार हो जाता है, वे सोचते हैं कि ये आगे भी बढ़ते रहेंगे, इसीलिए प्रॉफिट बुक नहीं करते। इससे इनको फायदा उतना ही होता है जितना फिक्स डिपॉजिट करने वाले व्यक्ति को, और इस तरह से कोई वॉरेन बफेट नहीं बन सकता। इसलिए टेक्निक को प्रॉपर समझें। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ, मार्केट वॉलेटिलिटी इज यूजफुल। जब मार्केट बहुत ऊपर नीचे होती रहती है तो उसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। बहुत से लोग इसमें डर जाते हैं। एक दिन शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो कुछ दिन बाद नीचे आ जाता है। कुछ लोगों को इससे पैनिक होता है। जब शेयर प्राइस गिरता है तो वे डर के मारे बेचने लगते हैं, इससे उन्हें काफी नुकसान होता है। इसलिए कभी पैनिक में शेयर ना बेचें। जब शेयर प्राइस नीचे हो तो उसे खरीदें और जब ऊपर चला जाए तो ही बेचें। इस तरह से आप वॉलेटाइल मार्केट में भी पैसा बना लेते हो। चैप्टर नंबर 11, बिवेयर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर पर डिपेंड नहीं होना है। वे बहुत ज्यादा ब्रोकरेज या फीस लेते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर तभी लें अगर आपको बहुत लॉस हुआ है, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो, अगर आप रिटायर हुए हो। इसके अलावा कुछ फेक एडवाइजर भी होते हैं, उनके झांसे में ना आए। अगर कोई आदमी आपको बताएगी ये 2-3 बातें बोलता है तो समझ ले वो फेक है। नंबर 1, ऐसा मौका लाइफ में एक बार आता है। नंबर 2, क्या आप मेरी तरह अमीर नहीं बनना चाहते? नंबर 3, मेरे पास खास ट्रिक है जो कोई नहीं बताएगा। नंबर 4, आप मेरे मेथड से बहुत पैसे बना लोगे, आदि 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 ऐसी कुछ बातें। ऐसी बातें फेक एडवाइजर आपको फंसाने के लिए बोलते हैं और बाद में आपको लूट लेते हैं। इसीलिए क्वालिफिकेशन और क्रेडेंशियल्स देखकर ही अपना एडवाइजर चुनें। चैप्टर नंबर 12, सिक्योरिटी एनालिसिस। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका सिक्योरिटी एनालिसिस जरूर कर लें, लेकिन ये आम आदमी के वश से बाहर होता है। इसमें बेसिक अलजेब्रा का यूज होता है जो फाइनेंस एक्सपर्ट ही कर सकता है। लेकिन इसके अलावा ये बेसिक चीजें भी देख लें। कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख लें, कंपनी की मैनेजमेंट में कौन कौन है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी का फाइनेंस का स्ट्रक्चर क्या है, डिविडेंड रिकॉर्ड कैसा है, डिविडेंड रेट कितना है। ये सब बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका पैसा डूबने से बच जाएगा। चैप्टर नंबर 13, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब भी किसी कंपनी का शेयर खरीदें तो मार्जिन का ध्यान रखें। शेयर को ट्रू वैल्यू के 50% नीचे होने पर ही खरीदें। अगर कोई शेयर आज भाग रहा है तो आंख बंद करके उसमें ना घुस जाएं, बल्कि उसके नीचे आने का इंतजार करें। इस टेक्निक से आप काफी प्रॉफिट कमा लेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों ये समरी आपको पसंद आई होगी।